हेलो बच्चों, वर्कशीट 60 में हमें ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज, लेट सनसेट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होने वाले और भी फिनोमिना जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये सभी पढ़ना है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, यानी वो अपनी स्ट्रेट पाथ से बेंड हो जाती हैं। अगर इस तरह की बेंडिंग एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में हो, हम इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर की डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स प्रेजेंट हैं। कुछ एयर की लेयर्स कोल्ड हैं तो वो डेंसर की तरह काम करती हैं, और कुछ हॉट हैं जो कि रेयर मीडियम की तरह काम करती हैं। स्टार से आने वाली रे ऑफ लाइट जब इन लेयर में एंटर करती हैं तो हर जगह पर वो बैंड होती चली जाती हैं। इसके कारण स्टार की पोजीशन बदलती हुई दिखाई देती है। एयर की लेयर्स फिक्स नहीं हैं और ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, आपस में एयर मिक्स होती रहती है, जिससे एयर की डेंसिटी में बदलाव आता है। एयर की डेंसिटी में हुए बदलाव के कारण में देख सकते हैं कि आने वाली रे ऑफ लाइट बैंड होके आ रही है, जिसे हमारी आईज स्ट्रेट करके देखती हैं। इसीलिए जो स्टार की पोजीशन है वह एपेरेंट है और हमें एक्चुअल पोजीशन पर स्टार नहीं दिखाई दे रहा है। स्टार की एपेरेंट पोजीशन चेंज होती रहती है और स्टार से आने वाली लाइट का अमाउंट भी चेंज होता रहता है। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं लेकिन स्टार करते हैं। इसका क्या कारण है? प्लैनेट अर्थ के बहुत करीब हैं, जिसके कारण उससे जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा आती है। उससे आने वाली लाइट रेज ज़्यादा होने के कारण अगर एक दो लाइट रे बैंड भी हो जाती हैं, फिर भी कुछ अमाउंट हमारे आँखों तक लगातार पहुँचता रहता है, जिसके कारण हमें प्लैनेट दिखाई देते रहते हैं। जिस तरह से हमें स्टार की पोजीशन चेंज दिखाई देती है, इसी तरह से अर्थ के होरिजन पर प्रेजेंट सन की पोजीशन भी हमें चेंज दिखाई देती है। सन से आने वाली लाइट रे जब एयर में एंटर करती है तो एयर की डिफरेंट लेयर्स में रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण यह लाइट रे बैंड होके हमारे पास आती है। और इसके बैंड होके आने के कारण हमारे जो आईज हैं वो लाइट रे को स्ट्रेट करके देखती है, जिसके कारण हमें एक्चुअली सन जहाँ पर है वहाँ दिखाई नहीं देता और उससे कुछ ऊपर पोजीशन पर दिखाई देता है। हमें सनराइज और टाइम से 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसके कारण टोटल हम सन को 4 मिनट्स एक्स्ट्रा ऑब्जर्व कर पाते हैं। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये कोलाइडल पार्टिकल से दिखाई देता है। जब एक ग्लास में कोलाइडल सब्सटेंस लिया जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, जैसे पानी के अंदर में थोड़ा सा मिल्क डाला तो और उसमें से लाइट पास करेंगे तो हम दूसरी तरफ से देखने पर लाइट के पाथ को विजिबल पाएंगे और उसमें कुछ पार्टिकल्स हमें चलते हुए रैंडम मोशन में दिखाई देंगे। इसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसमें स्कैटरिंग हो जाती है। ये स्कैटरिंग डिपेंड करती है कि लाइट की वेवलेंथ क्या है और एयर में प्रेजेंट गैसेस या डस्ट पार्टिकल्स का साइज क्या है। स्काई का ब्लू दिखाई देना। एयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं और गैसेस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। इन गैसेस और डस्ट पार्टिकल पर जब सन से आने वाली लाइट टकराती है तो लाइट में स्कैटरिंग हो जाती है, क्योंकि डस्ट और गैसेस का साइज, पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है, तो कम साइज के कारण ये सिर्फ ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर पाती हैं
और इसका कारण ब्लू कलर सभी जगह पहुंच जाता है और हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। हमें सनराइज और सनसेट के टाइम रेड कलर का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? हमारी अर्थ के हॉरिजन पर जब सन प्रेजेंट होता है तो सन से आने वाली लाइट में से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण हमारे पास ये पहुंच पाती है, जबकि ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है और यह हमारे पास नहीं पहुंच पाती। हम सभी जानते हैं कि वाइट लाइट 7 कलर से बनी है, तो इन 7 कलर्स में से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर को ट्रैवल करके लार्जर डिस्टेंस तक हमारे पास जल्दी से पहुंच पाती है। इसीलिए हमें सन रेड कलर का दिखाई देता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेड लाइट स्कैटर्स डैश, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड कलर। रेड कलर स्कैटर कम होता है। स्कैटर होने का मतलब इधर उधर नहीं फैलता, बल्कि एक जगह जहाँ पर वो लिखा गया है वहाँ से ट्रैवल करके लार्जर डिस्टेंस पर आसानी से हमें दिखाई देता है। इसीलिए जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं डेंजर के, उन्हें रेड कलर से बनाया जाता है। टिंटल इफेक्ट के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसके कारण जो उनसे लाइट आती है वह लाइट बहुत कम पहुंच पाती है दूसरी तरफ, जिसके कारण इस प्रकार की लाइट में हमें पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं और जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है कैनोपी ऑफ ट्रीज। इसका दूसरा एग्जाम्पल है फोग में गाड़ियों के हेडलाइट से आने वाली लाइट। वाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट? क्लाउड्स में जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जब सनलाइट उससे टकराती है तो सारी सनलाइट को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई हैं तो कोई भी कलर क्लाउड्स के पास नहीं बचा, इसीलिए क्लाउड्स वाइट दिखाई देते हैं। स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।